नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश्वर श्री कृष्ण शरणम मम। मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण के हम कथाओं का गुणगान गा रहे और इसमें अब तक मित्रों हमने बात जो की वो थी बाल कृष्ण की कथाएं, और अब जो शुरू होने वाली है वो भगवान की मथुरा से यात्रा शुरू होने वाली है। भगवान मथुरा में कंस को कैसे मारते हैं और फिर इसके बाद और कौन कौन से असुरों का वध करते हैं वो सब हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों, आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आर के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मित्रों, हमने कल देखा था कि माली की सेवा से भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो गए, और अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया कि हे तन्वंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए ले जा रही हो? मेरा विचार है कि तुम यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशाली बनोगी। श्री कृष्ण भगवान है और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते थे। अपने इन प्रश्नों से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाले। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न रहता है, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिससे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास तथा उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में, श्री भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भक्त को प्रेम भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग है ही नहीं। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया तथा उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल कुब्जा एक सुंदर सीधे शरीर वाली युवती बन गई। चूंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, तो वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। जैसे ही उसने श्री भगवान की सेवा की, वह उत्तम सुंदरी बन गई। इस प्रकार कुब्जा को प्रसन्न करके वे आगे बढ़े और मथुरा के बाजार में आगे चलने लगे। बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अत्यधिक आदर पूर्वक पूजा की। जब श्री कृष्ण गली में से जा रहे थे तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गई और कुछ कम आयु की युवतियां तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गई।
तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है। कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया था। वह धनुष अत्यंत विशाल तथा अद्भुत था और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिकों तथा द्वारपालों को नियुक्त कर दिया था। जब श्री कृष्ण तथा बलराम धनुष की ओर बढ़े तो उन्हें धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी गई, किंतु श्री कृष्ण ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। वे हठपूर्वक आगे बढ़े और उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। जन समुदाय की उपस्थिति में उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उसे खींचकर धनुष को उसी प्रकार बीच से दो भाग में तोड़ दिया जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग के ध्वनि से धरती और आकाश गूंज उठे। कंस ने भी इस ध्वनि को सुना। जब कंस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसे अपने प्राणों का भय होने लगा। धनुष के पास ही खड़े रक्षक समस्त घटना को देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। बंदी बना लो, वध कर लो, वध कर लो चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी गिर गए। जब उन्होंने रक्षकों की धमकाने वाली क्रियाएं देखी तो वे क्रुद्ध हो गए और टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर आगे बढ़े। जब कंस ने यह समाचार सुना तो उसको किंचित आभास भय का होने लगा। उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु आसन्न है। वह समस्त रात्रि विश्राम न कर पाया और अपनी मृत्यु के बारे में सोचता रहा। और दूसरी ओर मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके सजने लगी। विभिन्न प्रकार के बंधनवा तथा पुष्पों से सजाई गई। राजाओं, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दीर्घ पंक्तियों का प्रबंध किया गया। विभिन्न राजाओं के सिंहासन आरक्षित किया गया और सारा प्रबंध पूर्ण हो गया। तब सभा के सामने अपना कौशल दिखलाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया और उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे। इस प्रकार सभी तैयारियां हो गई और अब आगे हम कल देखेंगे कि क्या होने वाला है, किस प्रकार से श्री कृष्ण और बलराम अपना कौतुक दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए मित्रों कल मिलते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।